हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं जो ये इस कन्फ्यूजन में होते हैं कि उनको पेनाइल इम्प्लांट कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे ईडी के वो पेशेंट्स जिनको पेनाइल इम्प्लांट की ओर जाना चाहिए। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत से पेशेंट्स जिनको पेनाइल इम्प्लांट की ज़रूरत होती है वो इधर-उधर घूमते रहते हैं और ये डिसीज़न नहीं ले पाते कि उनको पेनाइल इम्प्लांट कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। वो बिना बात में बहुत जगह से मेडिसिन्स लेते रहते हैं, सालों इधर से उधर मेडिसिन्स, इसी उम्मीद में घूमते रहते हैं कि ये 3 महीने की मेडिसिन है, इससे ठीक हो जाएगी, या 6 महीने की मेडिसिन है, इससे ठीक हो जाएंगे। और वो इसी उसमें दुनिया भर के साइड इफ़ेक्ट्स मेडिसिन्स के अपने साथ ले लेते हैं, डिप्रेशन ले लेते हैं, उनकी पर्सनल रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं, वाइफ्स के साथ डिवोर्स हो जाता है, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है और अपने आप के काम में भी इतना स्ट्रेस हो जाता है कि वो अपना प्रोफेशनल भी अच्छा नहीं कर पाते। बहुत से बच्चे मेरे पास इस तरह के जो इस यंग एज में होते हैं, वो डिप्रेशन में आते हैं और वो बहुत परेशान हो जाते हैं। देखिए, अगर आपको कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें पेनाइल इम्प्लांट आपको ज़रूर करा लेना चाहिए, तो आज हम एक तरह के जैसे काउंसलर की तरह बात कर रहा हूँ, एक दोस्त की तरह आपको बताऊंगा कि किन लोगों को पेनाइल इम्प्लांट कराना चाहिए और किन लोगों को नहीं कराना चाहिए। इसमें कोई टेक्निकल टर्म्स यूज़ नहीं करेंगे हम, और सिंपल बातें करेंगे किन लोगों को पेनाइल इम्प्लांट की ओर जाना चाहिए। तो सबसे पहले वो पेशेंट्स हैं जो हमारे पास आते हैं और वो कराना भी चाहते हैं पेनाइल इम्प्लांट, जिनको डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है। ऐसे लोगों में इन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है जो उस डायबिटीज़ के लिए कोई इलाज नहीं कराते। वो कहते हैं जी मैं खाना कम खाता हूँ तो ठीक हो जाती है, लेकिन जब हम उनकी डायबिटीज़ का शुगर चेक करते हैं तो वो 400 तक होती है। तो ये लोग वो हैं जिनको कभी भी दवाइयों से, पी-शॉट से, शॉकवेव से, किसी भी चीज़ से असर नहीं होगा और उनको पेनाइल इम्प्लांट की ओर जाना ही चाहिए। लेकिन उससे पहले उनको अपनी ब्लड शुगर ठीक ज़रूर करानी चाहिए। बड़ा अजीब लगता है कि पेशेंट, इस तरह के पेशेंट्स आते भी हैं लेकिन वो सिर्फ ये सोचते हैं कि वो ब्लड शुगर के लिए कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहते, लेते हैं तो कोई देसी इलाज करा लेते हैं जिससे उनकी ब्लड शुगर कभी कंट्रोल में नहीं आती। ऐसे पेशेंट्स को अपना पहले ब्लड शुगर नॉर्मल लेवल करना चाहिए और इम्प्लांट की ओर ज़रूर जाना चाहिए। ये उस तरह के लोग हैं जो ये बात समझते हैं, हालांकि इनमें से ज़्यादातर लोग ये बात समझते हैं कि उनको डायबिटीज़ है तो उनका ईडी ठीक नहीं होगा और वो इरिपेबल वापस रिपेयर नहीं हो सकती, ब्लड वेसल्स और ऐसी डैमेज हो चुकी है। लेकिन वो ये नहीं समझते कि जब तक वो डायबिटीज़ का इलाज नहीं करेंगे तो पेनाइल इम्प्लांट का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। इन लोगों को इस तरह का इलाज कराना चाहिए। दूसरे में वो पेशेंट्स हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम 6-6, 7-7, 8-8 सालों से चल रही है। अब उनकी शादी होने वाली है और वो जस्ट शादी तक किसी को, अपने घर वालों को बताते नहीं हैं और ये वेट करते रहते हैं इस होप में कि शादी के बाद वो ठीक हो जाएंगे, चाहे वो उससे पहले कितने भी रिलेशंस में फेल हो चुके हों। ऐसे लोगों को जो 8 साल से, जिनको शायद ये ईडी है, 7-8 साल से, 10 साल से, 6 साल से वो सेक्स कर ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा कोई करिश्मा नहीं होने वाला कि अब आप सेक्स कर पाओ शादी के बाद, खासतौर पे जब जिसका शादी का इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है और इसका मेन पर्पज़ ही जो कि सेक्सुअल कंज्यूमेशन से ही, सेक्स करने के बाद ही वो आगे चलेगी। तो ऐसे लोगों को शादी से कुछ पहले, कम से कम 6 महीने पहले पेनाइल इम्प्लांट का डिसीज़न ज़रूर ले लेना चाहिए, रादर देन वो ये इस तरह के भुलावे में आए कि ये दवाई लेंगे तो ठीक हो जाएंगे या ये दवाई लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। ऐसे लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो एक फॉल्स होप में रहते हैं कि कोई हमें ऐसा इलाज बता देगा या कोई ऐसी दवाई दे देगा जिससे हमारी ईडी ठीक हो जाएगी। दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं है कि जिसको खा के ईडी ठीक हो सके। अगर आप भी इसी भुलावे में हैं तो इसको छोड़ दीजिए। ज़्यादातर जो भी दवाइयाँ दी जाती है उसमें टेडलाफिल, सिल्डेनाफिल, ये हाई डोज पे होती है। जब तक वो खाते रहोगे ठीक आती है और फिर बाद में उसका असर भी आना बंद हो जाता है। तीसरे वो पेशेंट्स हैं जिनकी शादी टूट चुकी है और वो इसी कारण से, क्योंकि उनकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई है। ऐसे लोगों को अगेन इम्प्लांट की तरफ चले जाना चाहिए बजाय कि दूसरा रिश्ता बनाने से पहले, क्योंकि वो एक रिश्ते में सफ़र कर चुके हैं इसी कारण से। ऐसे बहुत पेशेंट आते हैं जिनका डिवोर्स हो चुका होता है, जिनकी वाइफ उनको छोड़ के चली जाती है। ऐसे पेशेंट्स को नई शादी करने से पहले या नए रिश्ते में जाने से पहले पेनाइल इम्प्लांट करा लेना चाहिए, क्योंकि इन लोगों में साइकोजेनिक बहुत ज़्यादा कंपोनेंट स्ट्रेस का, साइकोजेनिक ईडी का होता है। चाहे आप कितना भी इनका इलाज कर लो, लेकिन एक डर इनके दिमाग में कांस्टेंट भरा रहता है। जब आपके पास आते हैं फिर भी उनको कॉन्फिडेंस मिलता है, लेकिन जब वो सेक्स करने पे नेक्स्ट रिश्ते में आएंगे तो वही स्ट्रेस जिसके कारण से उनकी पुरानी शादी खराब हुई है वो वापस आ जाएगा
और वो उसको कभी भी कंज्यूमेट नहीं कर पाएंगे, उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। ये 3 हमने बताया, ये 3 कॉमन कैटेगरी है जिसमें पेशेंट्स को इसकी तरफ चले जाना चाहिए, फिनाइल इम्प्लांट की तरफ। चौथी कैटेगरी वो है जो पेशेंट अपनी दवाइयाँ ले चुके हैं, पी शॉट करा चुके हैं, शॉक वेव करा चुके हैं, उसके 6 सेशन ले चुके हैं, लेकिन फिर भी, और यंग है, फिर भी उनको ऐसा लगता है कि वो सेक्स नहीं कर पाते और फिर भी वो सेक्स करने में नाकाम है। तो अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको फिनाइल इम्प्लांट की तरफ जाना ही चाहिए। फिनाइल इम्प्लांट एक अच्छा जरिया है जिससे आप अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। फिनाइल इम्प्लांट में बहुत से लोग ये कहते हैं कि फिनाइल इम्प्लांट के बाद क्या इरेक्शन आती है। फिनाइल इम्प्लांट के बाद इरेक्शन नहीं, वो पेनिस को सख्त कर देता है और डिपेंड करता है, इरेक्शन अगर आपकी पहले आती है तो वो आती रहेगी, नहीं आती थी तो नहीं आती रहेगी, लेकिन आप सेक्स ज़रूर कर पाएंगे। एक फिनाइल इम्प्लांट बहुत सेफ प्रोसीजर है, इसमें किसी तरह का कोई डरने की बात नहीं है। सिंपल प्रोसीजर है, करा के आप अपने घर आराम से जा सकते हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिनाइल इम्प्लांट के बारे में आपको कोई सवाल है, आप हमारे क्लिनिक में फ़ोन करके हमारे स्टाफ से बात कर सकते हैं। आपने अपना टाइम दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।